अस्सलाम वालेकुम। इस कोर्स में हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह से अप्लाई करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में मैंने कंसीडर किया यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ को, जिसमें मैं खुद भी एनरोल्ड हूँ। तो आएँ देखते हैं इसका एडमिशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जिस पे तमाम डिटेल्स मेंशन्ड है फॉर एडमिशन एंड यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की गई हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या-क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज कंसीडर करेंगे फॉर योर डिग्री प्रोग्राम, तो आपको इस पेज पे आना है और इसमें तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की डिटेल्स मेंशन्ड है एक्सेप्ट मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि आपको मेडिसिन और एंड सर्जरी के लिए कैसे अप्लाई करना है, जिसको हम इस कोर्स के बाद ऐड कर देंगे। बट फ़िलहाल हमारा फ़ोकस है कि हमें एडमिशन इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पे अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट। और थर्डली आपको फिर अ, अप्लाई डॉट यूनिपीडी पे जाना है। तो अगर मैं जाता हूँ कि डिग्री प्रोग्राम्स आपके पास कौन से अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपके को बैचलर्स डिग्रीज़ भी अवेलेबल होती हैं काफ़ी, जो कि इंग्लिश में आपको अ, ऑफ़र की जाती हैं और उसके अलावा आपको मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। तो अगर हम देखें तो हर फ़ील्ड में आपको काफ़ी प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल साइकिल डिग्री कहलाती है जिसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ये कंबाइंड डिग्री होती है जो कि 5 इयर्स की होती है। तो सिंगल साइकिल डिग्री के लिए भी आप एलिजिबल अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। स्कूल ऑफ साइंस में भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। फिज़िक्स का प्रोग्राम है, मैथमेटिक्स के प्रोग्राम हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। सो आपको इन प्रोग्राम्स के बाद अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करने होते हैं और आपको अप्लाई डॉट यूनिपीडी पे जाके रजिस्टर करना होता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने आप को। और उसके बाद आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को फिल करने के बाद। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अब अप्लाई डॉट यूनिपीडी पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है, क्या-क्या चीज़ें, क्या इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं। तो यहाँ पे मेंशन्ड है क्लियरली कि आप अप टू 3 डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। और यहाँ पे मज़ीद ये भी मेंशन्ड है कि आपको इन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि आप डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस से अप्लाई करें। तो आप एक ही ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे 3 डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी 30 यूरो फॉर ईच प्रोग्राम, जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे और फिर आप इवैल्यूएशन के लिए इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे मज़ीद ये भी मेंशन्ड है कि आप ऐसे प्रोग्राम में अगर अप्लाई करें जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं, तो आपकी इवैल्यूएशन आपको एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं, जो कि ज़्यादातर फर्स्ट कॉल में ही ऑफ़र होती है, तो उसमें आपको एडमिशन रिज़ल्ट पब्लिश किए जाएँगे। उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हाउ टू एनरोल। तो ये इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी हुई है कि वंस आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें, तो आपको फ़ी कैसे पे करनी है। तो अगर हम देखें, तो यहाँ पे फ़ी पे करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस दी गई है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको ये डिफ़िकल्टी आती है कि फ़ी कैसे पे की जाए, कैसे कार्ड यूज़ किया जाए अपना वीज़ा कार्ड या जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पेपॉल। बट पाकिस्तान में और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आप अपना कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो उस फ़ी को पे करने के साथ-साथ आप ईज़िली अपनी जो एडमिशन फ़ी है उसको भी पे कर सकते हैं। मज़ीद इसमें फ़र्स्ट कॉल की एप्लीकेशन पीरियड बताया गया है जो कि नवंबर 2 से स्टार्ट होके फ़ेब 2 तक रहेगी। उसके अलावा अगर आप सेकंड कॉल में अप्लाई करते हैं तो मार्च 2 से स्टार्ट होगी और मई 2 तक की रहेगी। और थर्ड कॉल जो है वो जून 2 से स्टार्ट होगी, बट ये सिर्फ़ यूरोपियन सिटीज़न्स के लिए है, ये नॉन ईयू सिटीज़न्स के लिए लिए नहीं है।
तो जब आप अप्लाई करेंगे 2025 या 2026 में, तो आपको डिफरेंट डेट्स दी जाएँगी जो कि आपने यहाँ से चेक करनी है। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आपकी सीवी है, आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके अलावा आपको अपना अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो कि इंटरमीडिएट या एफएससी का आपकी सर्टिफिकेट जो होता है, और साथ में आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, वो आपको इस केस में अपलोड करना होगा। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो उसके बाद जो पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफ़िकेशन या फाउंडेशन कोर्स क्वालिफ़िकेशन आपसे माँगी जा रही है, ये उस वक़्त होगा जब आपके पास मिनिमम 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो मोस्टली पाकिस्तान में जितने स्टूडेंट्स हैं वो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन उनकी हो जाती है जब वो कॉलेज कंप्लीट करते हैं, तो आपको ये अपलोड नहीं करना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी कंट्रीज़ में होता है, जो कि बैचलर्स के लिए स्पेशली रिक्वायर्ड होता है। तो ये एग्ज़ाम आपको अपनी यूनिवर्सिटी के इसी वेबसाइट पे जाके देखना है कि आपको रिक्वायर्ड है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या नहीं। ज़्यादातर आईमैट का टेस्ट होता है जो आपको देना होता है। उसके बाद देखें तो आपको पासपोर्ट अपना अपलोड करना होगा, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो अपना पासपोर्ट बनवा लें, या आपको अपना आईडी कार्ड अपलोड करना होगा। अगर आप ऑब्वियसली ईयू स्टूडेंट हैं तो आपको एक रेज़िडेंस परमिट, और उसके बाद अगर आप नॉन ईयू स्टूडेंट हैं तो आपको लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड होता है, जो कि हर डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। तो आप इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट भी अपलोड कर सकते हैं। इनिशियली आपका वो एक्सेप्टेबल होता है, बट आफ्टर योर एनरोलमेंट आपसे कहा जाता है कि आप आइल्स दें। कुछ केसेस में तो आपको आइल्स भी प्रोवाइड करना होता है उस टाइम पे, बट आप अप्लाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे कर सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू। उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हर डिग्री प्रोग्राम्स के कुछ वेरी कर सकते हैं जो आपको आपको देखने लाजमी होंगे। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर हम देखें तो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आपने अपलोड करने होंगे। और मेडिसिन एंड सर्जरी जो एमबीबीएस में बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-सी चेंज होती हैं, और उन्हें के लिए बिल्कुल प्रोसेस थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से मेडिसिन या सर्जरी के लिए अप्लाई करना होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं इस केस में। इसके बाद अगर हम देखें तो हम मेन अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको देखते हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना होता है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपके सामने दिखाऊँ तो मैं मेन पोर्टल पे हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्टल पे आने के बाद आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप अगर साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं आई एम अ न्यू एप्लीकेंट पे, और इसके बाद आप अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, और आपको एक पिन कोड दिया जाएगा, जो पिन कोड आपने यूज़ करते हुए अपनी आईडी में जाके क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है, और क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने उस पिन कोड को यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफ़ाई करना है। सो वंस आप यहाँ पे अपना कोड एंटर करेंगे, वेरीफ़ाई करेंगे, तो उसके बाद आपको अपना फुल नेम देना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे ही आप मेन पोर्टल पे आएँगे तो आपकी डिटेल्स जो आपने दी होंगी वो यहाँ पे आ जाएँगी। आपको नीचे जाके अपना नंबर ऐड करना है, और नंबर ऐड करने के बाद सिटीज़नशिप आपने ऐड कर देनी है, जो कि ऑप्शनल नहीं है, जो कि मैंडेटरी है। और उसके बाद आप आई ऑथराइज़ पे क्लिक करके आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। सो आपकी यहाँ पे जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। वंस आप ये आईडी क्रिएट करते हैं, आपको फाइंड प्रोग्राम्स में जाना है, जो कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, या माई एप्लीकेशन में भी आप जा सकते हैं नई एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे आपकी अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और आप अपना जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को यहाँ से फाइंड करेंगे। तो मैं मास्टर्स डिग्रीज़ पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं अपना एकेडमिक ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो हम साथ में लैंग्वेज का भी अपना इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी आते हैं वो इंग्लिश प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो इटालियन में इतने प्रोफिशिएंट नहीं होते। सो ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर्स डिग्रीज़ के यूनिवर्सिटी ऑफ पादों में इस वक्त ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फ़िज़िक्स का एक प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है,
सो सपोज़ करें अगर हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई नाउ और ये यहाँ पे डेडलाइन भी मेंशन है। तो मैं अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता हूँ फॉर दिस प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम की एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए मेरे पास नीचे डिटेल्स मेंशन है कि ये मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है फुल टाइम और ये ऑफ़र होगा। इसकी लोकेशन भी मेंशन्ड है, इसकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मेंशन्ड है और डेडलाइन भी। सो लेट्स गो टू द प्रोफाइल। प्रोफाइल में जाने के बाद आपने अपनी तमाम डिटेल्स यहाँ पे वन बाय वन मेंशन करनी है और ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि आपको डिटेल्स में क्या-क्या चीज़ें मेंशन करनी है और क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करेंगे, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, उसके बाद आप उसकी इशुएंस डेट, एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखेंगे, कंट्री ऑफ इशू लिखेंगे पाकिस्तान, जो यहाँ आपकी जो भी कंट्री है, इशूड बाय ऑब्वियसली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आप लिख सकते हैं। और आप जो है अगर किसी का अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसका ही लिखेंगे, आप जेंडर और उसकी सिटीज़नशिप लिख दें। और उसके अलावा आप कंट्री ऑफ रेज़िडेंस लिखने के बाद आप अपना लिखेंगे कि ऑब्वियसली जो पाकिस्तान से आप अगर किसी की एप्लीकेशन अ, अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो आप लिखेंगे आई एम अ नॉन ईयू सिटीज़न रिज़ाइडिंग आउटसाइड ऑफ इटली, क्योंकि आप ऑब्वियसली पाकिस्तान में होंगे उस वक़्त। उसके बाद आपने अपनी एक फॉर्मल फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आने के बाद अपनी एक फॉर्मल फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो फॉर्मल फ़ोटो के लिए भी उन्होंने गाइडेंस दी हुई है, आपको जेपीजी फ़ॉर्मेट में अपलोड करनी है और ये 2 एमबी से एक्सीड ना हो और स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट में अगर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा ईमेल एड्रेस के साथ-साथ अपना एड्रेस देना होगा और प्रॉपर डिटेल मेंशन करनी होगी, पोस्टल कोड मेंशन करना होगा, साथ-साथ प्रोविंस मेंशन करना होगा। उसके बाद आप कंट्री यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन में अगर हम चले जाएँ तो एजुकेशन में आपको जाने के बाद सारी डिटेल्स मेंशन है। यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एजुकेशन अपना मेंशन करना होगा, जो भी है आपका। यूजुअली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स किया होगा। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम नेम मेंशन कर दें, जिसमें भी आपने बैचलर्स किया है और उसके साथ-साथ आपको जो डिग्री अवार्ड की गई, जो डिग्री आपने हासिल की है, उसका जो भी टाइटल है वो यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन डेट एक्सपेक्टेड है, अगर आप करंटली एनरोल्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एक्सपेक्टेड डेट बताएँ। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप वो डेट बताएँगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अगर ऐड करूँ, सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा ऐड करूँगा, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट ऐड कर दूँगा। उसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें मेंशन करूँगा। सो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इंटरमीडिएट, ओके। सो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इंटरमीडिएट यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आप स्टडी लोकेशन और स्टडी लोकेशन के बाद डिप्लोमा इशूएंस डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जब आपको डिप्लोमा इशू किया गया। और डिप्लोमा इशू करने के बाद आप लैंग्वेज जिसमें आपने इंटरमीडिएट किया, इंग्लिश या जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी सीजीपीए जो भी आपकी है कन्वर्ट करके परसेंटेज को वो मेंशन कर सकते हैं और मैक्सिमम जीपीए या जो परसेंटेज है आपकी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसी तरह आप अपना दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन है बैचलर्स, वो भी यहाँ पे मेंशन करें इसी तरह। सिमिलरली आपको सारी चीज़ें ऐड करनी है जो इंटरमीडिएट के केस में आपने की ऊपर। और इंटरमीडिएट के केस के बाद आपने आना है एंट्री क्वालिफ़िकेशन पे। एंट्री क्वालिफ़िकेशन आपने जिस कंट्री से रिसीव की वो पाकिस्तान आप मेंशन कर दें। उसके बाद लैंग्वेजेज़ में चले जाएँ, लैंग्वेजेज़ में जाने के बाद आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू होगी, आपने उर्दू मेंशन करना है या इंडिया से हैं तो आप हिंदी मेंशन करें। उसके बाद फ़ॉरेन लैंग्वेज में जाके आपने अगर आपने इंग्लिश का कोई ऑफ़िशियल टेस्ट दिया हुआ है, जस्ट लाइक आइल्ट्स या टोफ़ल, तो आपने उसका स्कोर यहाँ पे मेंशन करना है। और अदरवाइज़ आप उसकी लैंग्वेज टेस्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन करेंगे जब आप अप्लाई आपने अगर दिया होगा।
वरना आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है कि नो डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के आप ज़्यादातर अगर हम चेकलिस्ट में जाएँ, तो चेकलिस्ट में हमें बताया जाता है कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक अपलोड नहीं किए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं मास्टर्स की एप्लीकेशन फ़िल कर रहा हूँ, तो मुझे बैचलर्स की डिग्री अपलोड करनी होगी। बैचलर्स की डिग्री आई रिकमेंड कि आप एचईसी से अटेस्ट करवाने के बाद यहाँ पे अपलोड करें। और जो आपकी सीवी हो, सीवी आपने यूरोपास बेस्ड सीवी बनानी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक पे जाएँगे तो आपको यूरोपास सीवी क्रिएट करके अपलोड करनी है। आपको नॉर्मल सीवी अपलोड नहीं करनी। और उसके साथ-साथ मोटिवेशन लेटर और आपको रेज़िडेंस परमिट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप नॉन ईओ स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है। तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे अपनी बैचलर्स डिग्री, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट बैचलर्स की ऊपर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है पासपोर्ट पे। पासपोर्ट पे आने के बाद आपको आई हैव अटैच माय वैलिड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। अगर आपने अटैच कर दिए, करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट, उस पे क्लिक करें। वो पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आई हैव अटैच माय वैलिड पासपोर्ट पे क्लिक करें और करने के बाद ये चेंजेस आपकी सेव हो जाएँगी। आपको इसको क्लोज़ करना है। तो ये आपका पासपोर्ट अपलोड हो गया। अब आपको इस डॉक्यूमेंट पे टिक आ रहा है, मीन्स कि आपने ये सक्सेसफुली अपलोड कर दिया। इसी तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं और उनको वन बाय वन अपलोड करना है अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करने से पहले। और उन डॉक्यूमेंट्स में अगर मोटिवेशन लेटर है तो उसको अच्छे से आपने रिफ़ाइन करके इस पे अपलोड करना है। अदर्स में अगर मैं जाता हूँ, तो अदर्स में आपका मेंशन है कि एडिशनल कोई रिक्वेस्ट अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड करनी है जहाँ से आपको पता चला है इस यूनिवर्सिटी का। तो आप सोशल मीडिया या जो भी, जहाँ से भी आपको न्यूज़पेपर थ्रू एनी फ्रेंड या थ्रू एनी, जहाँ से भी आपको पता चला किसी वेबसाइट से, तो आपको मेंशन करना है। उसके अलावा आप स्पेशल नीड्स अगर आपको रिक्वायर्ड है कोई डिसेबिलिटी की वजह से, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नन पे क्लिक कर दें। उसके अलावा अगर आपको फाइनेंस कैसे किया जाएगा, तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं। आप स्कॉलरशिप अगर लेना चाहते हैं तो आप वो मेंशन कर दें कि मुझे स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड होगी, ताकि यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का आइडिया रहे कि आपको जो फंड है वो प्रोवाइड करना है। तो ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने सेव एज़ अ ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी एप्लीकेशन आपने फ़िल कर रखी है तो आप ड्राफ्ट क्लिक करके रखें। और अगर आप समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें फ़ी का वाउचर आएगा। फ़ी का वाउचर जैसे ही आपको रिसीव होगा, आपको फिर फ़ी पे करनी होगी। बाकी नोटिफ़िकेशन आपको लेफ़्ट साइड पोर्टल पे मैसेजेस में मिल जाएँगे और आपको अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू।